इन सब्ज पहाड़ियों और ऊंचे दरख्तों से घिरा एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा अस्पताल था जहां नर्स कलारा काम करती थी। कस्बे में हर कोई नर्स कलारा को जानता था। इसकी मेहरबान आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी आवाज़ लोरी की तरह नरम थी। लेकिन किसी भी चीज़ से ज्यादा कलारा अपने मरीजों के साथ अपनी वफादारी और मोहब्बत के लिए जाना जाता था। एक दिन मैक्स नाम का एक छोटा लड़का अस्पताल आया। वो सिर्फ 6 साल का था, घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी भूरी आंखें जो तजस्सुस से चमक रही थीं। मैक्स को अपने दोस्तों के साथ भागना और खेलना पसंद था, खास तौर पर अपने घर के करीब घास के मैदानों में। लेकिन एक दिन छप छुपाते खेलते मैक्स का खौफनाक हादसा हुआ। वो फिसलकर एक खड़ी पहाड़ी से नीचे गिरा। उसकी टांग को बुरी तरह चोट लगी। मैक्स को अस्पताल ले जाया गया और नर्स क्लारा उसकी देखभाल के लिए वहां मौजूद थी। जैसे ही इसने इसकी गर्म मुस्कुराहट को देखा, मैक्स को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, हालांकि इसकी टांग को बहुत तकलीफ हुई थी। नर्स क्लारा ने नरमी से इसकी बिस्तर पर मदद की, इसका हाथ पकड़ा और इससे वादा किया, मैक्स, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। डॉक्टरों का कहना था कि मैक्स की टांग की सर्जरी की ज़रूरत है और इसे ठीक होने के लिए कुछ देर अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस खबर ने मैक्स को उदास और तन्हा महसूस किया। वो अपने दोस्तों, अपने पसंदीदा खेलों और घास के मैदान में खुशगवार दिनों की कमी के बारे में फिक्रमंद था। लेकिन नर्स क्लारा हमेशा इसके साथ थी, इसे खुश करती थी और इसे बहादुर जानवरों और जादुई जंगलात के बारे में कहानियां सुनाती थी ताकि इसे बेहतर महसूस किया जा सके। हर सुबह नर्स क्लारा बड़ी मुस्कुराहट के साथ मैक्स के कमरे में आती और कहती, गुड मॉर्निंग मैक्स, आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और हर रात मैक्स के सोने से पहले वो इसके बिस्तर के पास बैठती, इसका हाथ पकड़ती और आहिस्ता से लोरी गुनगुनाती। एक दिन मैक्स खास तौर पर उदास महसूस कर रहा था। अस्पताल में दूसरे बच्चों के खानदान थे जो उनसे मिलने आए थे, लेकिन मैक्स के वालिदैन को बहुत दूर काम करना पड़ा और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल सकते थे। मैक्स के उदास चेहरे को देखकर नर्स क्लारा ने अपने बिस्तर के करीब कुर्सी खींची और आहिस्ता से पूछा, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक राज बताऊं मैक्स? मैक्स की आंखें चमक उठीं। हाँ, बड़ा मेहरबानी, इसने सरगोशी की। नर्स क्लारा ने करीब से झुककर कहा, जब मैं छोटी बच्ची थी मैं भी बहुत बीमार थी। मैं आपकी तरह खौफजदा और तन्हा था। लेकिन एक नर्स थी जो हर रोज मेरे साथ रहती थी। इसने मुझे कहानियां सुनाई, मुझे हंसाया और मुझे बहादुर महसूस किया। वो मेरी दोस्त थी जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बिल्कुल उसकी तरह बनूंगा। मैक्स ने हैरत से नर्स क्लारा की तरफ देखा। वो कभी नहीं जानता था कि इस जैसा मजबूत कोई उसकी तरह एक बार खौफजदा हुआ था। और अब तुम मेरे दोस्त हो? इसने नरमी से पूछा। क्लारा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हाँ मैक्स, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए और मैक्स बेहतर होने लगा, लेकिन कभी कभी इसे अपनी टांग में दर्द महसूस होता था। उन दिनों नर्स क्लारा इसके पास एक गर्म कंबल और गर्म चॉकलेट का एक कप लेकर बैठती। वो इसे अपने बचपन के बारे में मुज़क्का खेज कहानियां सुनाती और इसे इस वक्त तक हंसाती रहती जब तक कि इसकी उदासी गायब ना हो जाए। एक दोपहर नर्स क्लारा ने देखा कि मैक्स गैर मामूली तौर पर खामोश था। इसने अपनी पट्टी बंद टांग को नीचे देखा और बड़बड़ा कर बोला, अगर मैं कभी बेहतर ना हुआ तो क्या होगा नर्स क्लारा? क्या होगा अगर मैं कभी दौड़कर दोबारा नहीं खेल सकता? क्लारा ने इसके पास घुटने टेक दिए, इसकी आंखों में देखा और कहा, ज्यादा से ज्यादा शिफायाबी में वक्त लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप सब्र करते हैं और अपने आप पर यकीन रखते हैं तो आप दोबारा दौड़ेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे मैं आपको खुश करने के लिए यही हूँगा। मैक्स ने अपने दिल में उम्मीद की एक चिंगारी महसूस करते हुए सर हिलाया। इसे नर्स क्लारा पर भरोसा था और वो इसके लिए मजबूत बनना चाहता था। लिहाजा हर रोज इसने अपनी मशकों में थोड़ी सख्त कोशिश की, यहाँ तक कि जब उन्हें तकलीफ हो, नर्स क्लारा इसकी हौसला अफजाई करने और इसे याद दिलाने के लिए हमेशा मौजूद थी कि वो मजबूत हो रही है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैक्स को अस्पताल छोड़ने की इजाज़त मिल गई। इसकी टांग अब भी थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन वो चल सकता था और खुद चंद कदम भी उठा सकता था। पूरा अमला इसे अलविदा कहने आया और नर्स क्लारा भी वहां मौजूद थी, फखर से मुस्करा रही थी।
जैसे ही मैक्स अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, इसने नर्स क्लारा की तरफ पलट कर देखा और लहराया। क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे? इसने पूछा। नर्स क्लारा की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, लेकिन इसने चमकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने बहादुर दोस्त मैक्स को कैसे भूल सकती हूँ। मैक्स अस्पताल छोड़कर अपनी जिंदगी में वापस चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, हंसता और घास के मैदानों की तलाश करता। लेकिन वो नर्स क्लारा और उसकी मेहरबानी को कभी नहीं भूला। हर साल उसकी सालगिरह पर वो इसका शुक्रिया अदा करने के लिए अस्पताल जाता और इसे घास के मैदान से जंगली फूलों का गुलदस्ता लाता। साल गुजर गए और मैक्स बड़ा हो गया। वो एक मजबूत, मेहरबान नौजवान बन गया जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था। और एक खास दिन इसने ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो एक मरीज के तौर पर नहीं बल्कि नर्स क्लारा की तरह एक नर्स के तौर पर छोटे अस्पताल में वापस आया। वो उन बच्चों के लिए वहां रहना चाहता था जो खौफजदा और अकेले महसूस करते थे, जैसे वो इसके लिए वहां मौजूद थी। पहले दिन मैक्स ने अपना काम शुरू किया। नर्स क्लारा, जो अब बूढ़ी है लेकिन इतनी ही मेहरबान, इसे सलाम करने के लिए मौजूद थी। इसने इसे गिले लगाया और सरगोशी की, मुझे तुम पर बहुत फख्र है मैक्स। मैक्स ने मुस्कराकर उसका हाथ थाम लिया, जैसे इसने इतने साल पहले इसका हाथ पकड़ा था। और इस दिन से आगे मैक्स अपनी दोस्त क्लारा की तरह एक वफादार नर्स बन गया, जो हर इस बच्चे के लिए सुकून, मेहरबानी और दोस्ती लाता है जिसे इसकी जरूरत थी।